बरहज के कान्हा हाउस से गायब गोवंशों के प्रकरण में आया नया मोड़। भाजपा नेता ने नगरपालिका प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप। भूख से तड़प कर मरे हैं गोवंश। छुट्टा पशुओं को पकड़कर गायब हुए गोवंशों की हो रही है पूर्ति। जिम्मेदारों के भ्रष्टाचार के चलते कान्हा हाउस को बना दिया है कब्रगाह। खुदाई होने पर गोवंशों के मिल सकते हैं सैकड़ों कंकाल। वहीं गो तस्करी की भी आशंका। स्थानीय स्तर पर जांच अधिकारियों से मिली भगत कर मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री से पूरे प्रकरण की जांच कराने की मांग किया ताकि बसपा की नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा सरकार को बदनाम न किया जा सके। रिपोर्ट अवध इंडिया न्यूज से जिला ब्यूरो चीफ राम कृपाल शुक्ला, उत्तर प्रदेश देवरिया। आगे आप सुनेंगे भाजपा नगर पालिका प्रत्याशी अमरेंद्र गुप्ता बरहज के द्वारा कि गौशाले में क्या हो रहा है और इसमें क्या होना चाहिए। और जहां तक यह भी सूचना मिल रही है कि जो जानवर तो कम हुए ही हैं, लगभग 85, उसकी लीपापोती के लिए काऊ कैप्चर वैन पूरे क्षेत्र में बरहज विधानसभा क्षेत्र के सभी गांव में घूम घूम के पकड़े जा रहे हैं। वह तो हो रही है और मुझे आशंका है कि कहीं न कहीं गो तस्करी और गोवंशियों का तस्करी का भी काम यहाँ से नगर पालिका अध्यक्ष और उनके पति और यहाँ के जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं, मुझे तो यह अंदेशा है कि ये गो तस्करी का भी काम हो रहा है। क्योंकि बड़े पैमाने पर जब काऊ कैप्चर मशीन वैन से प्रतिदिन 85 गोवंशियों की कमी को पूरा कर जिस तरीके से अभियान छेड़ करके पकड़ा गया, तो इससे तो ये लगता है कि प्रतिदिन अगर पकड़ा जाता होगा और इधर रात में तस्करों के भी हवाले जब इस तरीके से पशुओं का चारा खा ले जा रहे हैं तो गो तस्करी भी होती होगी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार से ये निवेदन करूंगा कि इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराई जाए या कोई जो भी जांच एजेंसी हो उसे कराने की जरूरत है। और बहुजन समाज पार्टी द्वारा ये लूट नहीं चलने जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कहीं से भी कोई मरम्मत नहीं किया जाएगा। अमरेंद्र गुप्ता, पूर्व प्रत्याशी, नगर पालिका अध्यक्ष गौरा बरहज। बरहज नगर पालिका में जो कान्हा गौशाला में जो ये धांधली हुआ है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नगर पालिका परिषद गौरा बरहज जनपद देवरिया कि कान्हा हाउस का मामला 2-3 दिनों से ये प्रकरण की जानकारी मिली है। और अगर वहाँ पर गोवंश और गायों की मौतें हो रही हैं तो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंतनीय विषय है। और नगरपालिका के एक कर्मचारी ने इस मामले का खुलासा किया, जिसे निकाल भी दिया गया सर्विस से, चूँकि उसने वहाँ की हो रही अनियमितता, जो गायों को चारा नहीं दिया जाता था और भूख से तड़फड़ा करके गायें और बैल जो भी गोवंश थे, जो भी जानवर थे, वो मर जाते थे। तो उसने विरोध किया, जो मुझे जानकारी पता चला। और उसने विरोध किया तो उसे तो पहले तो सर्विस से निकाल दिया गया और उसने शासन को भी इसके बारे में और माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि यहाँ पर सर इस तरीके का मामला है। और वहाँ से के निर्देश पर एसडीएम बरहज ने इसकी जांच कराई और जांच में 230 मेरी जो जानकारी है, मुझसे जो बात हुआ जांच अधिकारी से, 230 गोवंश रजिस्टर में उनके यहाँ दर्ज थे, लेकिन मौके पर 145 ही गोवंश गाय और बछड़े वहाँ पर मिले। तो लगभग मुझे लगता है कि 85 पशु कम हैं। तो आखिर में वो पशु कहाँ पर चले गए जब डेली 230 पशुओं की आमद हो रही है। उनके ऊपर सरकार पैसे, हमारी योगी जी की गवर्नमेंट जो भेज रही है, वो जब पैसे भेज रही हैं तो उन पशुओं पर खर्च हो रहा है, तो वो कहाँ पर हैं।
और जो ये खुलासा हुआ है कर्मचारी द्वारा, जो मैं जानकारी हुई कि भूख से वहाँ पर चारा न पाने के कारण, समुचित ढंग से उनका इलाज, उनका देख रेख, उन्हें खान पान जब नहीं मिला तो पशु वहाँ पर लगभग 2-3 महीने से ये सारे घटनाएं घटी हैं और पशु मरे हैं। और जहाँ तक मुझे जो सूचनाएं मिल रही हैं अपने सूत्रों से, लगभग सैकड़ों गायें और बछड़े मर गए हैं और उनकी मौतों को छिपाने के लिए उसी कान्हा आश्रय स्थल पर नगर पालिका के कर्मचारियों एवं वहाँ की वर्तमान की जो चेयरपर्सन है बहुजन समाज पार्टी की और उनके पति, इन लोगों की मिली भगत से ये सारे काम, और इन लोगों ने उन मौतों को छिपाने के लिए वहीं पर उनको दफन कर दिया गया। और अब वो कान्हा आश्रय न होकर के वह गोवंश और गायों और बछड़ों का कब्रगाह बना हुआ है बरहट नगर पालिका का जो कान्हा उपवन है। और निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही चिंतनीय है। और पूरे प्रकरण की जांच जो है, माननीय मैं मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि पूरे प्रकरण की जांच इसकी CBI से कराई जाए, क्योंकि जो साक्ष्य मिल रहे हैं, साक्ष्य से एकदम स्पष्ट है कि लगभग 85 पशु कम थे। और बसपा की चेयरपर्सन जो है और उनके पति और जो कर्मचारी उसमें हैं, इन्वॉल्व हैं, वो लोग मामले को लीपापोती करने के लिए, प्रशासन की आंखों में धूल झोंकने के लिए इन लोगों ने काउ कैप्चर वैन जो नगर पालिका का है, कभी भी क्षेत्र में पशुओं को पकड़ने नहीं जाता था, फर्जी उसका भी इनरोलमेंट होता रहा है उनके लॉगबुक में। और पूरे क्षेत्र से छुट्टा पशुओं को पकड़ करके गिनती पूरी करने की कवायद जारी है, उसके भी वीडियो जारी हो गए हैं। और जो जांच अधिकारी हैं, जांच अधिकारी से भी मेरी बात हुई और वह भी मेरे पास रिकॉर्ड है। और जांच अधिकारी ने स्पष्ट रूप से बताया कि 230 उनके रजिस्टर में दर्ज हैं पशु, जिन पर सरकार उनको उनके समुचित देखभाल, भोजन के लिए और दवा इलाज के लिए सारे पैसे भेज रही है, जबकि मौके पर 145 ही मिले। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी यहाँ पर घटना हुई है। और बिहार के चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला इस बहुजन समाज पार्टी की चेयरपर्सन और उनके पति और यहाँ के नगर पालिका के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, ये सब मिले हुए हैं। और स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन की आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। इसकी पूरी जांच कराने की जरूरत है। और कान्हा आश्रय स्थल जो बरहज का है, जो कत्लगाह बना हुआ, उसकी खुदाई कराने की जरूरत है। जो सूचनाएं मिल रही हैं, अगर वो खुदाई करा दी गई तो सैकड़ों गोवंश जो है मिलेंगे।